कुछ पनीसादों से ये हिजर कैसे झेला है। आप ही कहा करते थे ना, कमजोर और बुज़दिल मर्द को इश्क करने की इजाजत नहीं होती। इसी बात की सजा दे रहा हूं मैं खुद को। मेरी कोताहियों, मेरी कमजोरियों और मेरी नाअहली को माफ कर दीजिएगा मालिक। कब आए यहाँ? एक बार मुझे तो बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कमाली। शायद खुद की खोज के सफर में निकल रहा हूं, या शायद आज तक अपने आप को जितना खोजा है उस शनाख्त को मिटाने चल रहा हूं। परिज़ाद ड्रामे के लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर तमाम शायकीन को दुखी कर जाएगा। एनी जो कि परिज़ाद की रिक्वेस्ट पर ऑपरेशन करवाने तो चली गई, मगर वहाँ पे परिज़ाद नहीं आता। वो परिज़ाद का इंतजार करते रह गई, ख्याल देखते रह गई। आखिर शर्जील ने उसे मना ही लिया कि परिज़ाद के कहने पर प्लीज तुम ऑपरेशन करवा लो, तुम्हारे पट्टी खोलने तक वो आ जाएंगे। मगर यहाँ परिज़ाद तो बिल्कुल टूट कर रह गया। उसने अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले कर दी। परिज़ाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे, लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने की बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिर स्टेशन की टिकट लेता है, सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिर स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिर स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो ये सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी के आखिर स्टेशन भी से मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसके जेब में पैसे भी नहीं थी। परिज़ाद स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेडी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है और साथ दुआ करने को कहता है कि आजकल कारोबार में बहुत मंदा है, मेरे लिए दुआ कीजिए, काम चल पड़े। दूसरी तरफ परिज़ाद के मुलाजिम, मैनेजर, ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ गया। परिज़ाद कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से तो किसी ने काना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछें बढ़ चुके वो वाकई फकीर सही लगने लगा था। कुछ पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाले सामने आ गया। ना साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, इसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिज़ाद अपना सर पकड़ लेता है, ये सब क्या हो रहा है। वो गुस्से में डांटा है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हूँ, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब, इतनी आजजी और किस्में होती है। यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिज़ाद का बन जाता है। कोई आता जाता काना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतनी महीनों से पहन रखा था जो जगह जगह से पट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो गए हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगना शुरू हो चुकी थी। इतनी रश की वजह से वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने इस बाबे से दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। दूर दूर तक इस स्टेशन वाले बाबे की दुमी मच जाती है। लोग ट्रेनों के सफर करके इस तक पहुँचते दुआ करवाने। परिज़ाद सबको भगाता है, जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका वो तुम लोगों के लिए क्या करेगा। और हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो बाबे की दुआ समझकर चढ़ावे चढ़ाने आ गया। किसी की हाँ औलादी नारी ना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ही ज्यादा लंबी है कि किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरी गाँव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआई करवाई। कैसे इसका ड्राइवर कबीर खाने से ढूंढता हुआ उस गांव तक पहुंचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिज़ाद अपने हाथों में अपनी ही तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकते हैं। वहाँ से दोबारा उसी स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शौकिया इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, ऊंचे ऊंचे नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी हुई न्यूज को देखकर परिज़ाद हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी और इसने सारा क्रेडिट परिज़ाद को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया।
परिजात एनी के बारे में सोचता है कि इसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका होगा, मुझे वहाँ मौजूद ना पाकर वो कितना परेशान होगी, लेकिन आखिरकार इसे भी सब्र आ ही जाएगा, अदनान और इसकी शादी हो जाएगी। अब तक तो ये सब कुछ हो गया होगा। परिजात ये सब कुछ सोचते सोचते कहीं दिन गुजर जाते, कहीं महीने गुजर गए। सर्दी की पहली बारिश होती है, वही बैठा। बारिश होने की वजह से ठंड लग जाती है, नमूनिया हो जाता है। सुबह तक परिजात की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। रेडी वाले शौकिया डॉक्टर को लेकर आता है, क्योंकि परिजात तो खुद उठकर चलने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर समझदार था, परिजात को चेक करके कहता है कि खुद अपने आप को बीमार करने वाले को किसी भी दवाई से आराम नहीं मिल सकता। डॉक्टर को नजर आ रहा था कि कोई बाबा नहीं बल्कि एक जवान आदमी है जिसने जानबूझकर ये जोग ले रखा है। कई दिन गुजर जाते, दवाई से भी आराम नहीं मिलता। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उकड़ रही है, इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चलते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं? हमने उससे दुआ करवानी है। वो दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते, मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी, तंग नहीं करूंगी। परिजात की सांसें उकड़ रही थी, अचानक इसे कदमों की चाप सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सब कुछ नाराज हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की, जिसकी आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि अदनान था, जो उसे कहता है बस करो एनी, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोती हुई उठती है। बारिश बरस रही थी, परिजात के अंदर जक्कल चढ़ रही थी। एनी की आंखों पर काली शीशे देखकर वो परेशान है। एनी की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, क्या इसने मेरे वजह से ऑपरेशन नहीं करवाया? इसने कहा था कि मैं आऊंगा तो ऑपरेशन करवाएगी। परिजात लरस जाता है। ऐसे में अदनान आवाज देता है, बारिश तेज हो रही, एनी उठो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है। तो परिजात जो इसे ही देख रहा था, इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। वो गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। वो जोर से चिल्लाते है, परिजात सर ये आप ही है ना, आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं। कुछ कदम चलकर लड़खड़ाकर गिरता है, लेकिन इसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी या रहम की झलक दुनिया की हर मौत से कहीं बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे? परिजात सर, मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। अदनान इसकी सर पर कड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात अदनान के सामने मिन्नत करता है, मुझे जाने दो, इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ, खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो, मेरा दम मेरे आखिरी बरं के साथ निकल जाने दो। अदनान जवाब में कहता है, आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है, नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। अदनान पूछता है, मोहब्बत नहीं की तो फिर त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। काश आप मुझसे बात ना छुपाते। आपने मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात, ऐसा कौन करता है? छीन लेते इसे मुझसे। परिजात, इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था। आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया? सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते, आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है। आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इस इकरारी मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात की मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनीस की मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात की पतराई हुई आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। अदनान एनी को संभालता है। किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया।
एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो चली गई। मगर वहाँ पे परिजात नहीं आता। वो परिजात का इंतजार करते रह गई, ख्याल देखते रह गई। आखिर शर्जील ने उसे मना ही लिया कि परिजात के कहने पर प्लीज तुम ऑपरेशन करवा लो, तुम्हारे पट्टी खोलने तक वो आ जाएंगे। मगर यहाँ परिजात तो बिल्कुल टूट कर रह गया। उसने अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले कर दी। परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे। लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने की बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिर स्टेशन की टिकट लेता है, सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिर स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिर स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो ये सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी के आखिर स्टेशन भी से मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसके जेब में पैसे भी नहीं थी। परिजात स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेड़ी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है और साथ दुआ करने को कहता है कि आजकल कारोबार में बहुत मंदा है, मेरे लिए दुआ कीजिए, काम चल पड़े। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम, मैनेजर, ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से तो किसी ने काना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछे बढ़ चुके वो वाकई फकीर सही लगने लगा था। कुछ पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाले सामने आ गया। ना साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, इसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिजात अपना सर पकड़ लेता है, ये सब क्या हो रहा है। वो गुस्से में डांटा है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हूँ, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब, इतनी आजजी और किस्में होती है। यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता काना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो जगह जगह से पट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो गए हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगना शुरू हो चुकी थी। इतनी रश की वजह से वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने इस बाबे से दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। दूर दूर तक इस स्टेशन वाले बाबे की दुमे मच जाती है। लोग ट्रेनों के सफर करके इस तक पहुँचते दुआ करवाने। परिजात सबको भगाता है, जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका हो तुम लोगों के लिए क्या करेगा। और हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो बाबे की दुआ समझकर चढ़ावे चढ़ाने आ गया। किसी की हाँ औलादी नारी ना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ही ज्यादा लंबी है। किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरी गाँव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआई करवाई। कैसे इसका ड्राइवर कबीर खाने से ढूंढता हुआ उस गांव तक पहुंचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया, अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिजात अपने हाथों में अपनी ही तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकते हैं। वहाँ से दोबारा उसी स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शौकिया इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, ऊंचे ऊंचे नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी हुई न्यूज को देखकर परिजात हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी और इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया। परिजात एनी के बारे में सोचता है कि इसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका होगा, मुझे वहाँ मौजूद ना पाकर वो कितना परेशान होगी। लेकिन आखिरकार इसे भी सब्र आ ही जाएगा, अदनान और इसकी शादी हो जाएगी। अब तक तो ये सब कुछ हो गया होगा। परिजात ये सब कुछ सोचते सोचते कहीं दिन गुजर जाते, कहीं महीने गुजर गए। सर्दी की पहली बारिश होती है, वही बैठा। बारिश होने की वजह से ठंड लग जाती है, नमूनिया हो जाता है। सुबह तक परिजात की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। रेडी वाले शौकिया डॉक्टर को लेकर आता है क्योंकि परिजात तो खुद उठकर चलने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर समझदार था, परिजात को चेक करके कहता है कि खुद अपने आप को बीमार करने वाले को किसी भी दवाई से आराम नहीं मिल सकता। डॉक्टर को नजर आ रहा था कि कोई बाबा नहीं बल्कि एक जवान आदमी है जिसने जानबूझकर ये जोग ले रखा है। कई दिन गुजर जाते, दवाई से भी आराम नहीं मिलता। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उखड़ रही है, इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चलते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं।
हमने उससे दुआ करवानी है। वो दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी, तंग नहीं करूंगी। परिजात की सांसें उकड़ रही थी। अचानक इसे कदमों की चाप सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरा सब कुछ नाराज हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की जिसकी आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि अदनान था, जो उसे कहता है बस करो इन्हें, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोती हुई उठती है। बारिश बरस रही थी। परिजात के अंदर जक्कल चढ़ रही थी। एनी की आंखों पर काली शीशे देखकर वो परेशान है। एनी की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ क्या? इसने मेरे वजह से ऑपरेशन नहीं करवाया? इसने कहा था कि मैं आऊंगा तो ऑपरेशन करवाएगी। परिजात लरस जाता है। ऐसे में अदनान आवाज देता है बारिश तेज हो रही, एनी उठो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है। तो परिजात जो इसे ही देख रहा था, इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। वो गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। वो जोर से चिल्लाते है परिजात सर ये आप ही है ना, आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं। कुछ कदम चलकर लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन इसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी या रहम की झलक दुनिया की हर मौत से कहीं बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे? परिजात सर मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। अदनान इसकी सर पर कड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात अदनान के सामने मिन्नत करता है मुझे जाने दो। इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ, खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो। मेरा दम मेरे आखिरी बरंग के साथ निकल जाने दो। अदनान जवाब में कहता है आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। अदनान पूछता है मोहब्बत नहीं की तो फिर त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। काश आप मुझसे बात ना छुपाते। आपने मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात ऐसा कौन करता है? छीन लेते इसे मुझसे। परिजात इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था। आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया? सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है। आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इस इकरार मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात की मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनीस की मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात की पतराई हुई आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। अदनान एनी को संभालता है। किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चली गई, मगर वहाँ पे परिजात नहीं आता। वो परिजात का इंतजार करते रह गई, ख्याल देखते रह गई। आखिर शर्जील ने उसे मना ही लिया कि परिजात के कहने पर प्लीज तुम ऑपरेशन करवा लो, तुम्हारे पट्टी खोलने तक वो आ जाएंगे। मगर यहाँ परिजात तो बिल्कुल टूट कर रह गया। उसने अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले कर दी। परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे। लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने की बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिर स्टेशन की टिकट लेता है। सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिर स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिर स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो ये सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी के आखिर स्टेशन भी से मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर जिस स्टेशन पर उतरता
है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसके जेब में पैसे भी नहीं थी। परिजात स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेडी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है और साथ दुआ करने को कहता है कि आजकल कारोबार में बहुत मंदा है, मेरे लिए दुआ कीजिए, काम चल पड़े। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम, मैनेजर, ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से तो किसी ने काना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछें बढ़ चुके वो वाकई फकीर साई लगने लगा था। कुछ पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाले सामने आ गया। ना साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, इसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिजात अपना सर पकड़ लेता है, ये सब क्या हो रहा है। वो गुस्से में डांटा है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हूँ, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब, इतनी आजजी और किस्में होती है। यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता काना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो जगह जगह से पट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो गए हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगना शुरू हो चुकी थी। इतनी रश की वजह से वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने इस बाबे से दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। दूर दूर तक इस स्टेशन वाले बाबे की दुमी मच जाती है। लोग ट्रेनों के सफर करके इस तक पहुँचते दुआ करवाने। परिजात सबको भगाता है, जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका हो तुम लोगों के लिए क्या करेगा। और हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो बाबे की दुआ समझकर चढ़ावे चढ़ाने आ गया। किसी की औलादी नारी ना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ही ज्यादा लंबी है, किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरी गाँव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआई करवाई। कैसे इसका ड्राइवर कबीर खाने से ढूंढता हुआ उस गांव तक पहुंचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिजात अपने हाथों में अपनी ही तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकते हैं। वहाँ से दोबारा उसी स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शौकिया इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, ऊंचे ऊंचे नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी हुई न्यूज को देखकर परिजात हैरान है। ये लुमना की फिल्म हिट होने की खबर थी और इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया। परिजात एनी के बारे में सोचता है कि इसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका होगा, मुझे वहाँ मौजूद ना पाकर वो कितना परेशान होगी। लेकिन आखिरकार इसे भी सबर आ ही जाएगा, अदनान और इसकी शादी हो जाएगी। अब तक तो ये सब कुछ हो गया होगा। परिजात ये सब कुछ सोचते सोचते कहीं दिन गुजर जाते, कहीं महीने गुजर गए। सर्दी की पहली बारिश होती है, वही बैठा। बारिश होने की वजह से ठंड लग जाती है, नमूनिया हो जाता है। सुबह तक परिजात की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। रेडी वाले शौकिया डॉक्टर को लेकर आता है क्योंकि परिजात तो खुद उठकर चलने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर समझदार था, परिजात को चेक करके कहता है कि खुद अपने आप को बीमार करने वाले को किसी भी दवाई से आराम नहीं मिल सकता। डॉक्टर को नजर आ रहा था कि कोई बाबा नहीं बल्कि एक जवान आदमी है जिसने जानबूझकर ये जोग ले रखा है। कई दिन गुजर जाते हैं, दवाई से भी आराम नहीं मिलता। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उकड़ रही है, इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चलते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं? हमने उससे दुआ करवानी है। वो दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते हैं, मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी, तंग नहीं करूंगी। परिजात की सांसें उकड़ रही थी, अचानक इसे कदमों की चाप सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरा सब कुछ नाराज हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की जिसकी आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि अदनान था, जो उसे कहता है बस करो इन्हें, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोती हुई उठती है। बारिश बरस रही थी, परिजात के अंदर जक्कल चढ़ रही थी। एनी की आंखों पर काली शीशे देखकर वो परेशान है। एनी की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, क्या इसने मेरे वजह से ऑपरेशन नहीं करवाया? इसने कहा था कि मैं आऊंगा तो ऑपरेशन करवाएगी। परिजात लरस जाता है। ऐसे में अदनान आवाज देता है, बारिश तेज हो रही है, एनी उठो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इस
इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है तो परिजात जो इसे ही देख रहा था इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। वो गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। वो जोर से चिल्लाते है, परिजात सर ये आप ही है ना, आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं। परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं। कुछ कदम चलकर लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन इसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी। वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी या रहम की झलक दुनिया की हर मौत से कहीं बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे। परिजात सर, मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। अदनान इसकी सर पर कड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात अदनान के सामने मिन्नत करता है, मुझे जाने दो। इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ। खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो। मेरा दम मेरे आखिरी बरं के साथ निकल जाने दो। अदनान जवाब में कहता है, आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी। परिजात चिल्लाता है, नहीं झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। अदनान पूछता है, मोहब्बत नहीं की तो फिर त्याग कैसा, इसका सामना करने का खौफ क्यों है। लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। काश आप मुझसे बात ना छुपाते। आपने मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया। परिजात, ऐसा कौन करता है, छीन लेते इसे मुझसे। परिजात, इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था। आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया, सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते, आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है, आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इस इकरारी मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात की मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनीस की मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात की पतराई हुई आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। अदनान एनी को संभालता है। किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चली गई, मगर वहाँ पे परिजात नहीं आता। वो परिजात का इंतजार करते रह गई, ख्याल देखते रह गई। आखिर शर्जिन ने उसे मना ही लिया कि परिजात के कहने पर प्लीज तुम ऑपरेशन करवा लो, तुम्हारे पट्टी खोलने तक वो आ जाएंगे। मगर यहाँ परिजात तो बिल्कुल टूट कर रह गया। उसने अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले कर दी। परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे। लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने की बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिर स्टेशन की टिकट लेता है, सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिर स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिर स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो ये सब कुछ करता रहा कि शायद इसकी जिंदगी के आखिर स्टेशन भी से मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसके जेब में पैसे भी नहीं थी। परिजात स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेडी वाला रोटी और पकोड़े से पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत जरूरतमंद है और साथ दुआ करने को कहता है कि आजकल कारोबार में बहुत मंदा है, मेरे लिए दुआ कीजिए, काम चल पड़े। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम, मैनेजर, ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से तो किसी ने काना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछे बढ़ चुके वो वाकई फकीर साई लगने लगा था। कुछ पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाले सामने आ गया। ना साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, इसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिजात अपना सर पकड़ लेता है, ये सब क्या हो रहा है। वो गुस्से में डांटा है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हूँ, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब, इतनी आजिज़ी और किस्में होती है। यू स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता काना दे जाता है तो कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो जगह जगह से पट चुका था, वो वही पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कतारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, पागल हो गए हो तुम सब लोग। रेडी वाली शौकिया की भी दिहाड़ियां लगना शुरू हो चुकी थी। इतनी रश की वजह से वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता। मैंने इस बाबे से दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। दूर दूर तक इस स्टेशन वाले बाबे की दुमे मच जाती है। लोग ट्रेनों के सफर करके इस तक पहुँचते दुआ करवाने। परिजात सबको भगाता है, जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका हो तुम लोगों के लिए क्या करेगा। और
हैरत अंगेज की तौर पर लोगों की मुरादी पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो बाबे की दुआ समझकर चढ़ावे चढ़ाने आ गया। किसी की औलादी नारीना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ही ज्यादा लंबी है कि किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरी गाँव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआई करवाई। कैसे इसका ड्राइवर कबीर खाने से ढूंढता हुआ उस गाँव तक पहुँचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए कि हमारे मालिक हमें मिल जाए। परिजात अपने हाथों में अपनी ही तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकते हैं। वहाँ से दोबारा उसी स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शौकिया इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, ऊंचे ऊंचे नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी हुई न्यूज को देखकर परिजात हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी और इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया। परिजात एनी के बारे में सोचता है कि इसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका होगा, मुझे वहाँ मौजूद ना पाकर वो कितना परेशान होगी, लेकिन आखिरकार इसे भी सब्र आ ही जाएगा। अदनान और इसकी शादी हो जाएगी। अब तक तो ये सब कुछ हो गया होगा। परिजात ये सब कुछ सोचते सोचते कहीं दिन गुजर जाते, कहीं महीने गुजर गए। सर्दी की पहली बारिश होती है, वही बैठा। बारिश होने की वजह से ठंड लग जाती है, नमूनिया हो जाता है। सुबह तक परिजात की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। रेडी वाले शौकिया डॉक्टर को लेकर आता है क्योंकि परिजात तो खुद उठकर चलने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर समझदार था, परिजात को चेक करके कहता है कि खुद अपने आप को बीमार करने वाले को किसी भी दवाई से आराम नहीं मिल सकता। डॉक्टर को नजर आ रहा था कि कोई बाबा नहीं बल्कि एक जवान आदमी है जिसने जानबूझकर ये जोग ले रखा है। कई दिन गुजर जाते, दवाई से भी आराम नहीं मिलता। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उकड़ रही है, इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चलते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं? हमने उससे दुआ करवानी है। वो दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी, तंग नहीं करूंगी। परिजात की सांसें उकड़ रही थी। अचानक इसे कदमों की चाप सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सब कुछ नाराज हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। दुआ करे वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की जिसकी आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि अदनान था, जो उसे कहता है बस करो एनी, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोती हुई उठती है। बारिश बरस रही थी, परिजात के अंदर जक्कल चढ़ रही थी। एनी के आंखों पर काली शीशे देखकर वो परेशान है। एनी की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, क्या इसने मेरे वजह से ऑपरेशन नहीं करवाया? इसने कहा था कि मैं आऊंगा तो ऑपरेशन करवाएगी। परिजात लरस जाता है। ऐसे में अदनान आवाज देता है, बारिश तेज हो रही, एनी उठो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मुड़ता है, गिरने लगती है तो परिजात जो इसे ही देख रहा था, इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। वो गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। वो जोर से चिल्लाते है, परिजात सर ये आप ही है ना, आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं। कुछ कदम चलकर लड़खड़ाकर गिरता है, लेकिन इसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी या रहम की झलक दुनिया की हर मौत से कहीं बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे? परिजात सर, मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। अदनान इसकी सर पर कड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात अदनान के सामने मिन्नत करता है, मुझे जाने दो, इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ, खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो, मेरा दम मेरे आखिरी बरंग के साथ निकल जाने दो। अदनान जवाब में कहता है, आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है, नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। अदनान पूछता है, मोहब्बत नहीं की तो फिर त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था, काश आप मुझसे बात ना छुपाते।
आपने मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात ऐसा कौन करता है? छीन लेते इसे मुझसे। परिजात इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था। आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया? सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है। आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इस इकरारी मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात की मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनीस की मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात की पतराई हुई आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। अदनान एनी को संभालता है। किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।